डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लंग्स कैंसर यानी कि फेफड़ों का कैंसर कैसे होता है, क्यों होता है, किसके कारण होता है और इसके उपचार क्या है। हम सभी पर एक एक करके डिस्कशन करेंगे। आप सभी को पता है कि आज के समय में कैंसर आम हो चुका है। लगभग लोगों को कैंसर होने के चांसेस होने लगे हैं, यानी कि बहुत सारे केसेस कैंसर के सामने आ रहे हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पर कि कैंसर हो क्यों रहा है, किसके कारण से होता है। तो हम सभी कैंसर के बारे में एक एक वीडियो में आपको बताए हैं, जैसे कि ब्लड कैंसर, ब्रेन कैंसर, लंग्स कैंसर। नेक्स्ट हम आपको ओवरी कैंसर और लीवर कैंसर के बारे में भी बताएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लंग्स कैंसर यानी कि लंग्स ट्यूमर के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं लंग्स कैंसर के बारे में, उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि लंग्स कैंसर इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रैंकोजेनिक कैंसर, यानी कि लंग्स कैंसर को हम ब्रैंकोजेनिक कैंसर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लंग्स कैंसर जो होता है उसे ब्रैंकोजेनिक कैंसर भी कहा जाता है। जैसे कि आप अगर डॉक्टर से जब कभी बात करो तो अगर वो ये वर्ड को नहीं यूज करते कि लंग्स कैंसर है, तो ऐसा भी बोल देते हैं कि ब्रैंकोजेनिक कैंसर है। ठीक है, तो इस लैंग्वेज को भी आपको याद रखना है कि कभी भी ऐसा कोई वर्डिंग यूज हो तो आपको मालूम हो कि उसे ही कहते हैं जो लंग्स कैंसर होता है। फेफड़े के कैंसर को ब्रैंकोजेनिक कैंसर भी कहा जाता है। लंग्स कैंसर इज आल्सो नोन एज मिलिग्नेंट ट्यूमर बिकॉज इट कैन स्प्रेड टू अदर बॉडी पार्ट, यानी कि लंग्स कैंसर को हम किस नाम से जानते हैं, मिलिग्नेंट ट्यूमर भी कहते हैं। ठीक है, किसे, लंग्स कैंसर को। याद रखिएगा, लंग्स कैंसर को मिलिग्नेंट ट्यूमर के नाम से भी जानते हैं। बिकॉज क्योंकि इट कैन स्प्रेड टू अदर बॉडी पार्ट, क्योंकि ये कैंसर ऐसे होते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पर भी जाते हैं। अगर आपको लंग्स में है तो हो सकता है कुछ साल बाद, है ना, या बहुत साल बाद आपके दूसरे ऑर्गन में भी ये कैंसर पहुंच जाए। ठीक है, तो ये ऐसे कैंसर होते हैं, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। ठीक है, ऐसे कैंसर जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए उसे क्या कहा जाता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर भी कहा जाता है। लंग्स कैंसर स्टार्ट फ्रॉम वॉल एंड इपिथेलियम टिश्यू ऑफ ब्रोंकस। ठीक है, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि लंग्स कैंसर जो होता है वो स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, तो इपिथेलियम टिश्यू ऑफ ब्रोंकस से, यानी कि जो आपके फेफड़ों का जो कैंसर होता है, लंग्स की जो शुरुआत होती है वो ब्रोंकास के ऊपरी वाली दीवार और इपिथेलियम ऊतक से स्टार्ट होती है। यानी कि जो आपका लंग्स होता है, ठीक है, जैसा आपका लंग्स होता है तो लंग्स में जो ऊपर इपिथेलियम लेयर होती है, ठीक है, इपिथेलियम जो टिश्यू होते हैं वहाँ से वो स्टार्ट होता है। ठीक है, ब्रोंकास के ऊपरी दीवार पर जो आपका इपिथेलियम ऊतक होता है वहाँ से आपका ये कैंसर स्टार्ट होता है और धीरे धीरे अंदर पहुँच जाता है। अब हम बात करते हैं, ये तो मैंने आपको बता कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि क्यों कहते हैं इसे, हम किस नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉज ऑफ लंग्स कैंसर, मतलब कि फेफड़ों का कैंसर का कारण क्या है, क्या क्या कारण हो सकते हैं फेफड़ों के कैंसर का। देखिए, फर्स्ट नंबर हम बात करते हैं स्मोकिंग करना। ठीक है, स्मोकिंग करने का मतलब होता है, आप समझ रहे हैं, जैसे कि आप सिगरेट यूज करते हैं, बीड़ी यूज करते हैं, गांजा यूज करते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज़ें जो स्मोकिंग के रूप में आती हो उसका अगर आप यूज़ करते हैं तो उससे भी आपको लंग्स कैंसर हो जाता है। आमतौर पर आप सभी लोग जानते हैं कि आज के समय में एक फैशन बना लिए हैं लोग स्मोकिंग का। उन्हें लगता है कि अगर हम स्मोकिंग कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा थोड़ी ना कर रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एक दिन में एक स्मोकिंग भी करते हैं तो वो धीरे धीरे जाकर तो स्टोर तो हो रहा है ना। ऐसा तो है नहीं कि आपने स्मोकिंग किया और वो रिमूव हो गया, वो जाकर स्टोर तो हो रहा है, आज नहीं तो कल आपको होगा। भाई, अगर जो इंसान डेली कर रहा है तो उसे तो कुछ ही सालों में कैंसर होने के पूरे चांसेस हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा, एक दिन में 10-20 यूज कर रहे हैं तो हो सकता है उसका लीवर ख़राब हो जाए, उसे तुरंत लंग्स कैंसर हो जाए। लेकिन जो कहते हैं कि यार मैं थोड़ा सा ही तो करता हूँ, हफ्ते में 1 ही बार तो करता हूँ, तो भाई महीने में 4 बार तो किए ना, लेकिन जो किया आपने वो तो स्टोर हुआ ना, वही जाकर धीरे धीरे क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। दूसरा आपका है तंबाकू का यूज करना।
तम्बाकू जब खाते हैं तो पीछे लिखा होता है कि तम्बाकू जानलेवा है, लेकिन खाते हैं सभी लोग हैं, ठीक है। तो जो खाते हैं, ठीक है, उनके लिए ये ध्यान में, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है और उन्हें ज़रूर शेयर करिएगा कि तम्बाकू को खाने से भी आपको लंग्स कैंसर होने के पूरे चांसेस होते हैं। उसके अलावा आपका आता है ऑक्यूपेटल कोऑर्डिनेशन कार्य, ठीक है, मतलब कि कार्य करते समय, कैसे कार्य करते समय, जैसे कि मान लेते हैं आप ऐसी फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ पर ये सब बनते हों, ठीक है, जहाँ पर स्मोकिंग बनता हो, जहाँ पे गांजा वगैरह बनता हो, या आप जैसे किसी ऐसी फैक्ट्री पे आप वर्क कर रहे हैं, जैसे कि मान लेते हैं अपने किसी खान में, किसी फैक्ट्री में, है ना, ऐसी फैक्ट्री जो इससे संबंधित हो, ऐसी जगह पर काम करने से भी आपको काफ़ी हानि पहुंचती है। आप सांस तो लेते हैं ना, तो आपके अंदर तो जाता है, तो वो आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है, ठीक है। उसके अलावा न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, यानी कि न्यूट्रिशन की कमी से अगर आपके बॉडी में, ठीक है, न्यूट्रिशन की कमी से, यानी कि आपके बॉडी में किसी न्यूट्रिशन की कमी होती है तो आपको लंग्स कैंसर हो जाते हैं, ठीक है। क्रोनिक बीमारी, ठीक है, अगर आपको कोई क्रोनिक बीमारी जैसे डायरिया, ठीक है, इस तरह के डिसीज़ है, आपको ट्यूबरक्लोसिस, है ना, डायरिया नहीं, ट्यूबरक्लोसिस को ले लो, ठीक है, टीबी जैसे है, तो आपको लंग्स कैंसर होने के चांसेस होते हैं। जब टीबी होता है, बहुत बार खांसते हो, ठीक है, तो ये हमारे लंग्स पे प्रभाव जाता है, तो हमें लंग्स कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो ये हुए आपके कुछ कॉज, यानी कि लंग्स कैंसर के कुछ आपके कारण क्यों होते हैं आपको लंग्स कैंसर। तो इससे बचिए ताकि आपको लंग्स कैंसर ना हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि अगर आपको लंग्स कैंसर है, आपको लगता है कि लंग्स कैंसर है, तो डॉक्टर कौन कौन से टेस्ट करते हैं लंग्स कैंसर के लिए। सबसे पहले वो सीटी स्कैन करते हैं, दूसरा ब्रोंकोस्कोपी करते हैं, जिस लंग्स का एक ब्रोंकोस्कोपी होता है, ठीक है, उसको करते हैं। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं और स्पेक्ट्रम एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है, जिससे कि उन्हें पूरी तरीके से पता चलता है कि आपको लंग्स कैंसर है या नहीं है, और है तो कितना है, कितना ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें इस टेस्ट से पता चलती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन इन लंग्स कैंसर, यानी कि फेफड़ों का कैंसर की समस्याएं, क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं अगर आपको फेफड़ों की कैंसर है तो, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे कि अगर मैंने आपको बताया ना कि फेफड़ों का कैंसर ऐसा है कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में फैलता है, एक जगह से दूसरे जगह पर फैलता है, तो सबसे पहले आपने देखा कि इससे आपको हाइपोकैल्सीमिया हो सकती है, मतलब कि कैल्शियम की आपकी बॉडी में कमी हो सकती है। और जब कैल्शियम की कमी होगी तो आप भी जानते हैं कि आपको और भी डिसीज़, आपके बॉडी में और भी डिसीज़ होंगे। भाई, एक तो मुझे लंग्स कैंसर ऑलरेडी है, ऊपर से कैल्शियम की कमी हो गई तो और भी डिसीज़ होंगे, ठीक है। मस्तिष्क तक कैंसर का फैलना, मतलब अगर आपको लंग्स कैंसर है तो ब्रेन कैंसर होने में समय नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद वेना कावा कैंसर, मतलब आपका जो सुपीरियर वेना कावा, ठीक है, होता है ना, वो इन्फीरियर और सुपीरियर वेना कावा होता है, तो सुपीरियर वेना कावा में भी क्या हो सकता है, कैंसर होने के चांस होते हैं, ठीक है। फैलने का मतलब होता है कौन कौन से ऑर्गन में फैल रहे हैं, तो आपको याद रखना है कि सुपीरियर वेना कावा और मस्तिष्क यानी कि ब्रेन में आपके कैंसर फैलने के चांसेस होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो मरीज को डॉक्टर क्या क्या देखभाल करता है, ठीक है। हॉस्पिटल केयर लंग्स कैंसर, तो फर्स्ट पॉइंट है आपका, जैसे कि यहाँ पे मरीज की सांस में समस्या को देखना, मतलब क्या होता है कि जब आपको लंग्स कैंसर होता है तो आपकी सांस की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, तो उसे ध्यान में रखता है, ठीक है, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सांस की ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, सांस ले नहीं पा रहा है, क्योंकि ऐसा अगर हुआ, आप बहुत तेज सांस ले रहे हो तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो इन सब को भी देखता है वो। उसके अलावा सही तरह से इलाज करना, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑक्सीजन लगाना, मतलब अगर लंग्स कैंसर है तो ऑक्सीजन लगाना पड़ता है, अगर आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, नॉर्मली भी ऑक्सीजन लगाना पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बता रहे हैं कि नेबुलाइजेशन करवाना, ठीक है, वो नेबुलाइजेशन करता है, ठीक प्रकार से आपको खान पीन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अगर वो अपने अंडर में रखता है तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखता है, ठीक है। सिर को उठाकर सुलाना, आपको बिना मतलब ऐसे नॉर्मली नहीं सोना है, सिर को उठा के सोना है, ठीक है, थोड़ा ऊंचे में सोना है। दर्द को कम करना ताकि बहुत पेन ना हो, जिससे कि आपको और ज़्यादा इशू ना हो, ठीक है। एंजाइटी को कम करना और खाने पीने का विशेष ध्यान रखना, तो इन सब चीज़ों को देखभाल करता है एक डॉक्टर जब आप हॉस्पिटल केयर में होते हो, ठीक है।
तो इस तरीके से मैंने आपको लंग्स कैंसर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओरी कैंसर और लीवर कैंसर के बारे में। ठीक है, ये दोनों कैंसर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। त्रिशांत एकेडमी बायोलॉजी में हम आपको बायोलॉजी का पूरा जानकारी दे रहे हैं। और साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप किसी भी बायो से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मीन्स कि आप कंपटीशन चाहे किसी स्टेट या सेंट्रल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम सारे टॉपिक को यहाँ पे कवर करते हैं। और अगर MBBS जैसे एग्ज़ाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी आप पढ़ रहे हैं, या फिर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल पर, क्योंकि हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं।